सकते हैं। शैलेश सर ने जैसे बताया बिल्कुल। कि आर्टिकल वगैरह। जी सर। जैसा शैलेश सर ने कहा कि ये देखिए, इस तरह की चीजों का बड़ा डट के विरोध होने की आवश्यकता है। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ती है। और जुडिशियल कमेंट्स, जो अनवांटेड कमेंट्स की एक प्रवृत्ति इस देश में बड़ी तेजी से बढ़ी है। सिर्फ आरटीआई का विषय नहीं है। आप देखेंगे कि कई कोर्टें ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि कई कोर्टें न्यायालय इस तरह चला रही हैं जैसे वो यूट्यूब के लिए न्यायालय चला रही हैं। हाँ ये सर, इस पर स्थितियां एक हैं और विषय इसका ये भी आता है स्ट्रिक्टली कि विरोध होना चाहिए। और मैंने गंभीरता के साथ उच्च अधिकारी हैं, जैसे भी कल की के पेपर में मैंने पढ़ा, आज भी आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक माननीय न्यायाधीश के कमेंट्स को लेकर कमेटी बनाई है। तो इस तरह की चीजों का घोर विरोध होना चाहिए। और अगर विरोध नहीं होगा तो ये चीजें आगे बढ़ी जाएंगी। विरोध जी होना जी। चाहिए और ओपन प्लेटफॉर्म Recording in progress. विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छुप के विरोध करना चाहिए, ओपन प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीजों का विरोध करना चाहिए। ऐसा एक हमारे सर इस माननीय न्यायाधीश ने जबलपुर में आरटीआई के संबंध में कहा था, तो उसका घोर विरोध हुआ था और उसका परिणाम भी निकला, जिसके बाद उन्होंने दोबारा आरटीआई के विषय में इस तरह के अनवांटेड कमेंट्स नहीं किए। तो इस तरह की चीजों का विरोध होना चाहिए। और आप सब लोग एक्टिविस्ट हैं, आप सबको, राष्ट्रपति महोदय को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, संबंधित न्यायाधीश को भी पत्र लिखना चाहिए। क्योंकि मानवीय भूल है, मैं ये नहीं कहता कि कोई डेलिब्रेट एक्ट होगा, बोल दिया, लेकिन उनको इस बात के लिए हम सबको आग्रह करना चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें बाद में समाज में ना आए, या कि न्यायालय कोर्ट में इस तरह के कमेंट्स ना आए। सर ये चीजें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत, मतलब जज के ऊपर भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। देखिए, ऐसा है कुलदीप जी कि मानव स्वभाव है, मानव है। अब उनका कैसा था, कभी हो सकता है इस तरह की चीजों का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ठीक है, वो इतना साधारण बात नहीं है न्यायाधीश के नहीं, खिलाफ एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, नित्यानंद जी, आप भी हैं, विशाल जी भी हैं, शैलेश सर भी हैं, सब यहाँ पे आरटीआई यूजर्स हैं, वर्कर्स हैं। ये एक बात आपने भी कही, हम वहाँ पे कह रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा नेटवर्क हमारा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। अभी भी साथ कुछ गड़बड़ हो तो क्षमा कीजिएगा। आपने कहा कि आशिक, मतलब आपने कहा आपका कि नेटवर्क कभी भी मिसयूज ठीक हुआ। नहीं हुआ शिवानंद जी, आपका नेटवर्क कभी भी ठीक नहीं हुआ। नहीं, कुछ आवाज ऑडियो मतलब ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, ऑडियो प्रॉब्लम, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, सुनाई नहीं दे रहा। आप क्या बोल रहे हैं हमको हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। अब आ स्लो, रहा है क्या? आप ठीक है या? सर आप कैमरा हाँ, बंद मैंने रखिए सर। वीडियो ऑफ। हाँ हाँ ठीक। नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। तो हाँ हम ये कह रहे थे नित्यानंद जी, जैसे एक कोर्ट में ऐसे प्रकरण आरटीआई से संबंधित नहीं गए, या जहां पर इस तरह से कोई जजमेंट हुआ हो जिसमें सिद्ध किया कभी कि ब्लैकमेलिंग फलाना ढिकाना, इन सारे चीजों के लोगों के ऊपर एफआईआर डिलिबरेटली बहुत सारी हुई, मतलब बहुत सारी तो नहीं, कुछ काउंटेबल जो भी हुई हैं इस तरह से, लेकिन ये कोई प्रूव नहीं हुआ। जबकि आप जानते हैं कि एक्ट बने हैं, SC ST एक्ट है आपके सामने, डाउरी एक्ट है, महिला प्रथा से संबंधित कानून है, और बहुत सारे कानून है जो स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। उनके मिसयूज के पर्याप्त कारण की कोर्ट, और कई सारे मामलों में कोर्ट ने स्वयं, मतलब अपेक्स कोर्ट ने स्वयं इस बात को कहा है कि भाई इस पर सरकार के दुरुपयोग हो रहे हैं। तो वो चूंकि पब्लिक टू पब्लिक वाली बात हो जाती है, पर्सन टू पर्सन आ जाती है, तो ना उससे कोई कोर्ट को फर्क पड़ता है, ना कोई सरकार को फर्क पड़ता है। सरकार को उस पर राजनीति करनी है, कोर्ट को अपना बस उसमें ओपिनियन देना है। लेकिन आरटीआई है, इसको कोर्ट भी इसके दायरे में है, सारे दायरे में है, प्रशासनिक विभाग इसके दायरे में है, और उनको बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार उजागर होते हैं और सीधे सीधे उनके ऊपर कार्यवाही होती है। तो हमें तो लगता है कि आरटीआई कानून को एक एक प्रोपोगंडा बना करके, इसको इस तरह से कि मिसयूज और क्लासिक मिसयूज ऑफ द आरटीआई एक्ट, इस तरह से बता बता करके और ये सारी चीजें, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून को सरकार की और दिया, या खत्म ना भी किया जाए तो इतना कमजोर कर दिया जाए कि बिल्कुल ये बिना रीढ़ का कानून हो जाए, और ये चल रहा है। तो हमें तो लगता है कि यदि यदि हम मतलब वकील हैं, या कि आरटीआई वर्कर्स हैं, या इस तरह से जो भी हैं, यदि ये लोग इस तरह से, ठीक है, यदि कहीं मिसयूज हो रहा है तो वो मिसयूज ना करें, वो गलत है, हम ये कहते हैं, यदि कहीं हो रहा है तो। लेकिन चूंकि कोई प्रूवन एग्जाम्पल इसमें ऐसे नहीं है कोर्ट के द्वारा कुछ, तो हम इसमें कुछ ऐसे ओपिनियन नहीं दे सकते। और यदि हम ये कहते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, तो कोर्ट हमें ही पकड़ने के लिए, सरकार हमें ही बंद करने के लिए, हम बोलें, हमारे आदमी बोलें, हम आपस में बोलने लगेंगे, कोर्ट हमारे ऊपर चढ़ बैठेगी।
सरकार हमारे ऊपर चढ़ बैठेगी। वो तो चाह रही है कि इस तरह से ये बोलना प्रारंभ करें, ये प्रोपागंडा तैयार हो और ये कानून को हम जल्दी खत्म कर दें, इन लोगों को हम अंदर कर दें, हमारे विरुद्ध आवाज न उठे। इतने बड़े बड़े को जो घोटाले, 2G घोटाले, कॉमनवेल्थ, फलाना डिगाना, व्यापम, ये वो सारी चीजें आपने देखा यहाँ पर, है ना, और हर स्टेट में इस तरह से चल रहे हैं। उन्होंने प्रयास की अपनी जान जोखिम पे डाल करके, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता। कोर्ट कभी इसका नहीं कहता कि इतने सारे घोटाले आरटीआई ने उजागर किए इसलिए आरटीआई कानून इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ये नहीं कहता कि सैकड़ों आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, उनको कोई कोई सुरक्षा नहीं है, सरकार इस पर ध्यान दे या कोर्ट इस पर ध्यान दे। इस पर कोई बात नहीं होगी। सिर्फ बात क्या होगी, इस पर बात होगी कि मिसयूज ऑफ द आरटीआई, मिसयूज हो रहा है तो ठीक है, वो आप देखो। तो हम ये कहते हैं कि बात इसमें आपने देखा कि डिस्कशन में और अधिवक्ता महोदय के बीच में जब डिस्कशन चालू होता है तो सेक्शन 4 की बात की है, 4(1)B की बात आती है, वहीं से चालू ही हो रहा है वो। मतलब हमारे पास जो क्लिपिंग है, बाकी पहले क्या डिस्कशन हुआ वो एक अलग। मतलब क्या सेक्शन 4 का पालन सरकार कर पाई है? आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 का होना चाहिए। वो क्या हो, 13 पॉइंट्स मैन वगैरह ये सारी चीजें लोगों ने की, और लेकिन यथावत स्थिति है, कहीं कोई कंप्यूटराइज नहीं, कोई डिजिटलाइज नहीं, कहीं कोई फाइल नहीं। आज भी आप पोर्टल पे चले जाइए, बता देंगे आरटीआई लगाइए, पोर्टल पर जानकारी है, पोर्टल पे आप जाकर के देखेंगे कि पोर्टल पे आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, सिर्फ कुछ लिखा पढ़ा आपको मिल जाएगा, वो लेकर के आप क्या करोगे? ना कोर्ट में आपका काम है ना कहीं कुछ। तो इसमें सरकार हम ये कहते हैं कि यदि कहती है कि मिसयूज हो रहा है तो भाई तुम सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दो ना। सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दोगे तो ये कोई मतलब इस तरह से कोई, तो ये चीज पर हमें हमें लगता है कि ध्यान देना आवश्यक है कि इसका यूज, और मतलब सरकार इसका यूज करके सरकार कानून का पालन करे ना, सरकार कानून का पालन करके इंफॉर्मेशन पब्लिक करे। हमारा ये कहना है इस विषय पर, तो ऑटोमेटिकली मिसयूज बंद हो जाएगा। नित्यानंद जी, विशाल जी। निश्चित तौर पे मैं आपसे सहमत हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां अगर सार्वजनिक हो जाएंगी तो नो डाउट उसका जो मिसयूज का आरोप लगता है वो बंद हो जाएगा। और ऐसा चाहिए ही, ऐसा एक्ट का ही, एक्ट की जो ये कहे कि मोटो था इस एक्ट का, वो यही था कि अधिक से अधिक जानकारियां धारा 4 के परिपालन में सार्वजनिक हो, लोगों को आरटीआई आवेदन लगाने की आवश्यकता ही ना हो। मूल तो मंत्र ये था इस एक्ट का। लेकिन अब उससे विचलन हुआ है। सरकार तो चाहती ही है, सरकारें तो अब अगर टाइम मशीन हो तो जाके इस एक्ट को डिलीट कर दें, अगर उनके पास इतनी ही ताकत हो। आए ही ना, इसका अस्तित्व ही खत्म कर दे अगर उनके पास टाइम मशीन आ जाए। तो है सरकारों का जो विचार है, चाहे जैसा सर ने कहा, गांधी सर ने, कि जो 2005 के पहले के जो ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के और उसके बाद के जो ऑर्डर्स है, उसमें धरती आसमान का अंतर है। हर आदमी, भगत सिंह चाहता है पड़ोसी के घर में कि पैदा हो, उसी तरह से हर आदमी चाहता है कि जानकारियां उसकी सार्वजनिक ना हो, बाकी सब भी सार्वजनिक हो। तो ये जो भाव है कि अपनी जानकारियां हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, भाई आप खुद भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट्स में, अगर आप आज कहें तो ठीक है, एक्टिविस्ट की जो प्रयास थे उससे रेजोल्यूशन, कॉलेजियम के रेजोल्यूशन कुछ आप अपलोड करने लगे, लेकिन प्रॉपर्टी डिटेल्स आज भी बहुत सारे जजेस के अपलोड नहीं है। बाकी हाई कोर्ट्स में प्रॉपर्टी डिटेल्स हाई कोर्ट के जजेस के अपलोड नहीं है। उनके कैसे खर्चे हो रहे हैं, किस तरह के खर्चे हैं, ये सारी चीजें अपलोड नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आज भी जुडिशियल चीजें दबी हुई हैं जो आम जनता के पास नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जुडिशरी में भी रेक्टिफिकेशन और सुधार की आवश्यकता तो है, लेकिन आवश्यकता कैसे? आप शिवानंद जी, जी आप बताइए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि मतलब आपकी आवाज नहीं कि आ इस रही तरह के साहब। कमेंट, हाँ हाँ, इस तरह से कमेंट जजेस कर देते हैं कि आरटीआई का मिसयूज हो रहा है, सारी चीजें, लेकिन ये नहीं कहते कि सूचना आयुक्तों के जो पद खाली हैं पूरे प्रदेशों में या केंद्रीय सूचना आयोग में, कोई कमेंट नहीं करते। भैया इस पर भी तो ऐसा कमेंट कर दो ऐसा नहीं है कभी। शिवानंद जी, धगड़ साहब ने अभी विशाल भाई की याचिका में नोटिस किया और अपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, कल कल वो एक जब और उन्होंने अच्छा याचिका जजमेंट लगाई हुआ है है, तब मारफेड को, नित्यानंद जी, एमपी टेक्स्ट बुक कारपोरेशन को आरटीआई एक्ट के दायरे में कोर्ट ने माना है और कहा है कि सूचना आयोग को अधिकार है कि वो लोक सूचना अधिकारी और अपीली लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दे सकती है। इस तरह से इस कमेंट के साथ कोर्ट ने एमपी टेक्स्ट बुक कारपोरेशन की याचिका को खारिज किया। अभी कल ही का, परसों का ही ऑर्डर है।
मेरे ही पास था मामला। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट टू कोर्ट वेरी करता है। देखिए, हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। उसी संबंध में दूसरे जज के दूसरे व्यू है, तीसरे जज के मतलब हर तरह से लोग हैं संसार में, भांति भांति के लोग हैं, तो भांति भांति के जज हैं और भांति भांति का उनका भी व्यू है। तो आप सार्वजनिक ऐसा नहीं कह सकते। अग्रवाल साहब का भी आपने बीच में एक देखा था कि वीडियो वायरल हुआ था, तो ऑब्जेक्शन था कि इन्होंने 70-80 आरटीआई लगा रखी है। तो उन्होंने कहा था कि उनका प्रेरोगेटिव है, वो लगाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं समाज के लिए तो लड़े। तो ऐसा भी नहीं है। जुडिशरी में दोनों तरह के लोग हैं और हमेशा से रहे हैं और हमेशा से रहेंगे। अप्रोच मैन टू मैन वेरी करती है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि पूरा जुडिशियल सिस्टम ही आरटीआई के अगेंस्ट है। लेकिन हाँ, एक जो माहौल बनाया जा रहा है वो आरटीआई के अगेंस्ट जरूर बनाया जा रहा है। ये जी, अभी आपने देखा कि हमने एक वो लगाया था, अभी आप उस प्रकरण को आप डील कर रहे हैं। सूचना आयोग में जो आरटीआई अपील गई थी और राहुल सिंह जी ने उस पर निर्णय दिया कि जो सहकारी समितियां हैं वो आरटीआई के दायरे में अब आएंगी। हालांकि उन्होंने सहकारी समितियों में एक एक आदेश रह गया, उस हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर पाए। वो भी अपने रिटायरमेंट और रिटायर होने के पहले उन आदेशों को नहीं संकलित कर पाए, और उनके रिटायर के पहले और हमारे इस ऑर्डर के पहले आदेश हुए थे। आपको पता है कि अब सहकारी समितियों का प्रबंधकीय अनुदान बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आप जानते हैं कि जो फीस अपील अधिनियम है उसमें इन चीजों का 50% या 50,000 जो भी कम हो, सहकारी समितियां आरटीआई के दायरे में आएंगी। 50% और 50,000 वाला ये एनुअल टर्नओवर का। अब इसके तहत ये ऑटोमेटिकली सभी सहकारी समितियां आरटीआई के दायरे में आ जाती हैं। तो हमें लगता है कि यदि ये आदेश राहुल सर के हाथ में पड़ जाता उस समय किसी तरह से, तो सीधे वो ये आदेश दे देते कि सभी सभी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विशाल जी भी हैं, आप भी हैं, बल्कि इस बात को आप हाईलाइट करिए, क्योंकि प्रकरण तो आप लड़ ही रहे हैं नित्यानंद जी वो वाला, क्योंकि वो देखिए जीएम। शिवानंद जी, देश की जुडिशियल सिस्टम में हम ये नहीं कह सकते कि सारा दोष जुडिशरी का ही है। 58 पद है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सैंक्शन और 32 लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये ना कहें कि नहीं, यहाँ इतना वर्कलोड है कि मैं जुडिशरी को मैं यहाँ पे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे जुडिशरी को दोष नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप लोग जब ये प्रकरण चूंकि डील कर रहे हैं, वो जीएम सहकारी बैंक का इसके अगेंस्ट गया है, राहुल सिंह जी के ऑर्डर के अगेंस्ट गया है, वो प्रकरण अभी इसीलिए चल कोर्ट रहा ने है। स्टे नहीं दिया था। जिस दिन नहीं, इससे सुनवाई नहीं थी, दिया कोर्ट ने था। कहा कि रीजेंट ऑर्डर है। भट्टी साहब के यहाँ लगा था, उन्होंने कहा कि रीजेंट ऑर्डर है। उन्होंने स्टे हाँ, नहीं दिया था उस मामले पे, स्टे नहीं पर है। इसमें पर इसमें हमें लगता है कि ये मार्क करनी चाहिए जी विशाल जी, इसमें ये मार्क करनी चाहिए कि अब चूंकि ऑर्डर के पहले ही इस तरह से 3 लाख प्रबंधकीय अनुदान का आ गया है, और वो ऑलरेडी 50% और 50,000 एनुअल टर्नओवर के दायरे में अब आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए सभी सहकारी समिति आरटीआई के दायरे में तो है ही है, वो तो उन्होंने बता दिया। लेकिन अब लोक सूचना अधिकारी सहकारी समितियों में इंडिविजुअल नियुक्त होना चाहिए, क्योंकि अभी तक राहुल सिंह जी ने जो ऑर्डर दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि आरटीआई डीआर के यहाँ लगेगी और डीआर ये जानकारी उपलब्ध करवाएगा। अब ये इसमें हो जाए सीधे, आप लोग प्रयास करिए प्रबंधकीय अनुदान 3 लाख बढ़ाने के बाद कि भाई ये तो ऑटोमेटिकली अब दायरे में आ गई हैं, तो अब हर एक सहकारी समिति में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हो जाए, यानी कि समिति प्रबंधक के सीधे हम आरटीआई लगाएं और वो हमें जवाब दे, हमें डीआर के पास ना जाना पड़े। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा ये कहना था। नहीं, अच्छा सुझाव है आपका। इस पे देखिए, चर्चा करेंगे हम लोग बैठ के। हाँ, ये जरूरी है। आपका बिल्कुल सही कहना है शिवानंद जी। ये सभी को अब लोक सूचना अधिकारी अपने नियुक्त करने चाहिए। अब वो सीधे सीधे दायरे में आ गए हैं, और चूंकि माननीय न्यायालय ने भी उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, इससे स्पष्ट है कि सूचना आयोग का निर्णय भी अभी प्रभाव में है। और उसके साथ ये 3 लाख वाली बात होने के कारण अब वो दोनों तरीके से वो आरटी एक्ट के दायरे में हो। लोगों को इस पे आवेदन प्रस्तुत करने चाहिए, और हम लोग भी इसमें प्रयास करेंगे कि अब उसमें उनके पीआईओ नियुक्त कराएं। जी बिल्कुल। राहुल सर भी जुड़ गए हैं अभी अभी, हमें लगता है कहीं ट्रेवल करें। राहुल सर स्वागत है, आप जुड़े थे लेकिन बीच में लीव किए थे। जी हाँ, नेटवर्क से थोड़ा बाहर हो गया था।